So let's start with the next question, that is question number 43. The sense of taste is normally caused by the stimulation of chemoreceptors in the taste buds of the tongue. There are four main tastes: sweet, salty, bitter, and sour. The tongue also has receptors for temperature. It is known that the taste of food can vary according to whether it is cold, warm, or hot. Scientists discovered that just warming or cooling parts of the tongue, even when no food was present, also caused a sensation of taste. अब यहाँ पर क्या हमारे कीवर्ड्स हैं? कीमोरिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, वार्मिंग और कूलिंग, सेंसेशन ऑफ टेस्ट. यहाँ पर हमारी जो टंग है, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. टेस्ट बर्ड्स क्या होती हैं? जो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं. और टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प कौन करता है? उनमें प्रेजेंट रिसेप्टर, जो कि काइंड ऑफ नर्व एंडिंग्स है. और ये रिसेप्टर्स क्या है? कीमो रिसेप्टर्स. दैट मीन्स डिफरेंट केमिकल स्टिमुलाई को ये डिटेक्ट करते हैं. दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स क्या है? जो टेम्परेचर के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं. ये दोनों ही टाइप के रिसेप्टर्स हमारी टंग के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. कीमो रिसेप्टर्स किसके लिए है? डिफरेंट केमिकल्स, या आप बोल सकते हैं टेस्ट के लिए है. और टेम्परेचर वाले जो रिसेप्टर्स है वो क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि जो वार्मिंग और कूलिंग है टंग की, ये आप साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है. वार्मिंग और कूलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ टंग. यदि आप वार्मिंग और कूलिंग करेंगे टंग के डिफरेंट पार्ट्स की, तो यदि फूड नहीं होगा, नो फूड वॉज प्रेजेंट, तो भी आपको सेंसेशन ऑफ टेस्ट हो सकता है, आपको टेस्ट फील हो सकता है. साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटेड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल. यहाँ पे साइंटिस्ट ने डिफरेंट पीपल के ग्रुप के साथ में एक्सपेरिमेंट किया. दे ग्रेजुअली कूल द टिप्स ऑफ देयर टंग्स एंड मेजर्ड द इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट फेल्ट बाय ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप. द एक्सपेरिमेंट was repeated, this time warming the tip of the tongue. The graph show average values for the group. यहाँ पे आप देख सकते हैं टू डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं. वन when the cooling of tongue tip and one with warming of the tongue tip. These are the keys for different taste. Salty for salty, triangle with line for bitter, brick with line for sweet, circle with line, and for sour, square with line. So now what is the question? Identify which taste was felt most strongly when the tip of tongue was cooled. जब आपने टिप ऑफ टंग को कूल किया तो आपको सबसे स्ट्रांगली कौन सा टेस्ट फील हुआ? तो इस ग्राफ में यदि हम देखें तो जब हम कूलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइन विद ब्रिक्स मतलब बिटर टेस्ट में नेग्लिजिबल चेंज हुआ है. लाइन विद सर्कल दैट इज स्वीट डिक्रीज कर रहा है. तो ये दोनों तो हमारे आंसर हो नहीं सकते. अब हमारे पास दो ही प्रोबेबिलिटीज बची हैं. दैट इज सॉल्टी टेस्ट, ये इंक्रीज कर रहा है. सेकेंड वन इज सोर टेस्ट, इसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है. लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो हमसे क्या पूछा गया? वॉज फेल्ट मोस्ट स्ट्रांगली. तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ माई आंसर शुड बी सोर टेस्ट. लेकिन मैं एक बार इससे भी कंफर्म कर लेती हूँ. यहाँ पर भी क्योंकि हमें इन दोनों में कन्फ्यूजन था, दैट इज सॉल्टी और सॉर में हमें कन्फ्यूजन है, तो हम यही दोनों ग्राफ्स यहाँ पर पिक करेंगे. वन इज दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन. यदि आप सॉल्टी में देखेंगे तो इस ग्राफ में जब हम रिवर्स गियर मारते हैं तो ये ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस पर ही टिका हुआ है और कूलिंग करने पे बहुत कम इसमें चेंज दिख रहा है. लेकिन हम मानते हैं इंक्रीजिंग साइड है, लेकिन चेंज इज नेग्लिजिबल. वहीं यदि हम सोर्टेस देखेंगे तो इसमें ये लगभग सेम एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें लग रहा है. लेकिन इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ ऊपर जा रहा है. मतलब यदि आप वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो वार्मिंग की तरफ कम हो रहा है, ठीक है, और कूलिंग की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ रहा है. फाइन. सो माय आंसर वुड बी सोर टेस्ट. So the next question is question number 44. A person wants to eat a particular food item which he loves the most. The particular piece of item is sweet but also has some sourness in it. Then which of the following statements are true? Looking at the graph given in question number 43. अब हमारे पास रेफरेंस के लिए क्वेश्चन नंबर 43 में गिवन ग्राफ्स ही हैं. हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड्स हैं स्वीट
एंड sourness, और जो पर्टिकुलर फूड उस पर्सन को पसंद है उसमें मेन टेस्ट क्या है हमारे पास, स्वीट और सॉरनेस। मतलब यदि ऊपर वाले ग्राफ में हम देखें तो स्वीट एंड सॉरनेस हमें मेन इन पे ध्यान देना है। अब ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है, इनमें हमें ये देखना है कि कौन से स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं। ये ट्रू और फॉल्स को भी हमें हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, द फूड आइटम शुड नॉट बी कूल्ड बिलो 25 डिग्रीज टू एंजॉय द स्वीटनेस। हम कूलिंग वाला ग्राफ रेफर करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस हमारी लिमिट है, इसने बोला है 25 डिग्री सेल्सियस से कम हमें कूलिंग नहीं करनी है यदि आप स्वीटनेस को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ग्राफ यदि आप देखें, ऑब्वियसली 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे टेस्ट अच्छा मिलेगा आपको इस पॉइंट पर, और इसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है। तो हमें 25 डिग्री से कम पर यदि आपको स्वीटनेस अच्छा चाहिए तो 25 डिग्री से कम पर ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। सेकेंड, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया है। द आइटम कैन बी एंजॉयड द मोस्ट इफ टेकन अराउंड 30 डिग्रीज टेम्परेचर। ऑब्वियसली यदि आप थोड़ा 30 डिग्री की तरफ माइग्रेट करते हैं तो आप इसका टेस्ट अच्छा फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका केवल स्वीट ही नहीं, सॉरनेस का लेवल भी ठीक ठाक है, डिटेक्टेबल वाले पॉइंट पर है। फाइन, यदि आप और कूलिंग करेंगे तो सॉरनेस बढ़ेगा, स्वीट कम होगा। तो जहाँ पे आपको स्वीटनेस ज़्यादा और सॉरनेस ठीक ठाक चाहिए था, वहाँ पे आइटम आपको सॉर ज़्यादा और स्वीटनेस कम फील होगा। तो इसलिए हमारे पास 30 डिग्री सबसे अच्छा बेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे आप अपने आइटम को मोस्ट एंजॉय कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो गया है। द फूड आइटम कैन बी कूल टू 5 डिग्रीज फॉर एंजॉइंग इट्स सॉल्टी टेस्ट। अब ये कह रहा है कि आप इसको 5 डिग्री तक कूल कर सकते हैं यदि आपको इसका सॉल्टी टेस्ट एंजॉय करना है तो। लेकिन उस पर्सन को सॉल्टी टेस्ट पसंद ही नहीं है ना, और यदि एंजॉय करना है तो उसको केवल सॉल्ट, बाकी जो दोनों मेन टेस्ट थे वो तो आप देखिए ना, उनका यहाँ पर क्या हो रहा है, वो आइटम बहुत खट्टा हो जाएगा, सॉरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और स्वीटनेस बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्टी टेस्ट के साथ ये टेस्ट भी हमें फ्री में मिल रहे हैं, लीस्ट स्वीटनेस एंड मोस्ट सॉरनेस। तो फिर ये भी हमें एंजॉय करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फाइन, सो आंसर वुड बी 1 and 2।